हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग। इस टॉपिक में से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही है, तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाना सीखना होगा। या तो आप ऐसा बना सकते हैं, अगर ऐसा आपको एग्जाम में याद नहीं रहता है तो आप ऐसा जेड बनाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ AEIO ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बन जाएगा और इसको ऐसे मिला देना। तो ये AEIO इतना समझ में आ गया। उसके बाद ए का मतलब ऑल होता है, ई का मतलब नो होता है, आई का मतलब सम होता है और ओ का मतलब सम नोट होता है। इसके बाद ये जो ए होता है ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है और ई यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर नो आ रहा है। आई ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा ये यूनिवर्सल रहेगा और ये नीचे वाला हिस्सा पार्टिकुलर रहेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ए और ई के बीच में कौन सा केस बनता है, ए और आई के बीच में कौन सा केस बनता है, ई और ओ के बीच में कौन सा केस बनता है। तो इतना आपको पता ही होगा कि ए मीन्स ऑल एसआरपी है, ई मीन्स नो एसआरपी है, आई मीन्स सम एसआरपी है और ओ मीन्स सम नोट एसआरपी है, ठीक है। अगर वो ये पूछे ऑल में और नो में किसका केस बनता है, तो ये केस बनता है कॉन्ट्ररी। अगर वो ये पूछे कि ए और आई में कौन सा केस बनता है, वो सबऑल्टर बनता है, जिसे हिंदी में अधीनस्थ कहते हैं। और वो ये पूछे आई और ओ के बीच में कौन सा केस बनता है, तो वो सब कॉन्ट्ररी होता है। और ई और ओ के बीच में कौन सा केस बनता है, तो वो भी सबऑल्टर बनता है। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ए ट्रू है तो कौन सा फॉल्स होगा, ई फॉल्स है तो कौन सा ट्रू होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, और एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला केस आता है कॉन्ट्ररी। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कॉन्ट्ररी किसके बीच में आता है, तो कॉन्ट्ररी ए और ई के बीच में आता है, ऑल और नो के बीच में आता है। कॉन्ट्ररी में क्या होता है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ए और ई दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ फॉल्स जरूर हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ऑल एसआरपी, तो नो एसआरपी कैसे होगा भाई, आप खुद ही देखिए। अगर एक इंसान एक जगह बैठा है तो वो दूसरी जगह नहीं हो सकता है, वो एक समय में एक ही जगह हो सकता है। जब ये बोल रहा है कि सभी सेब अच्छे हैं, तो कोई सेब अच्छा क्यों नहीं होगा, या तो कोई सेब अच्छा नहीं होगा या फिर सभी सेब अच्छे होंगे, दोनों में से एक चीज होगी। हाँ, लेकिन दोनों गलत जरूर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई भी सेब ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं, ये जरूर हो सकता है कि सेब है ही नहीं। उसके बाद सेकंड केस आता है सब कॉन्ट्ररी, जो किसके बीच होता है, जो आई और ओ के बीच में होता है, यानी कि सम और सम नोट के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों आई और ओ एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन एक साथ ट्रू जरूर हो सकते। अब जैसे बोलो सम एसआरपी सम नोट एसआरपी, यानी कि कुछ सेब अच्छे हैं और कुछ सेब बुरे हैं, ये दोनों ही सिचुएशन ठीक है। इनके बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, सब कॉन्ट्ररी। उसके बाद तीसरा केस आता है कॉन्ट्राडिक्टरी। इफ वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा हमेशा फॉल्स ही होगा, अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा हमेशा ट्रू ही होगा। इसमें ना तो दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते ना ही दोनों एक साथ ट्रू हो सकते। अगर एक फॉल्स है तो एक ट्रू होगा, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। तो इसका जो रिलेशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाता है। जैसे कुछ सेब अच्छे हैं तो कोई सेब अच्छा नहीं है, ये वाली सिचुएशन गलत हुई। अगर कोई सेब अच्छे नहीं है ये ट्रू दे रखा है, तो कुछ सेब अच्छे कहाँ से हो गए, तो ये वाली जो रिलेशन होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है और वो ऐसे भी है। अगर ऑल एसआरपी यानी कि सभी सेब अच्छे हैं तो कुछ सेब अच्छे नहीं है, जब सभी सेब अच्छे हैं तो कुछ सेब अच्छे क्यों नहीं होंगे, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। अगर ये फॉल्स है कि भाई कुछ सेब अच्छे नहीं है तो सभी सेब अच्छे नहीं हो गए, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। ए और ओ के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट है और आई और ई के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट है। उसके बाद फोर्थ रिलेशन आता है सबऑल्टर। इफ द यूनिवर्सल आर ट्रू द पार्टिकुलर मस्ट बी ट्रू बट पार्टिकल आर फॉल्स,
यूनिवर्सल कैन नॉट बी ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो ये देखें सबऑल्टर किसके बीच में बनता है, ए और आई के बीच में और ई और ओ के बीच में। सच्चाई हमेशा नीचे की तरफ आती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर ए ट्रू है तो आई भी तो ट्रू होगा। अगर ऑल SRP है तो सम SRP भी तो होगा। अगर सभी सेब अच्छे हैं तो कुछ सेब भी तो अच्छे ही होंगे, तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर ये आई से ऊपर जाता है, कुछ सेब अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी सेब अच्छे होंगे। अब इधर देखें, कोई भी सेब अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ सेब भी अच्छे नहीं होंगे, यानी कि नो SRP तो सम नॉट SRP। ये बिल्कुल सही है। जो यूनिवर्सल से पार्टिकुलर आ रहा है ये हमेशा ट्रू होगा। ये 4 केस ही है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कॉन्ट्रैरी, सब कॉन्ट्रैरी, सबऑल्टर और कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्रैरी को हिंदी में कहते हैं विपरीत, सब कॉन्ट्रैरी को हिंदी में कहते हैं उपविपरीत, सबऑल्टर को कहते हैं अधीनस्थ और कॉन्ट्राडिक्टरी को कहते हैं विरोधाभासी। ठीक है। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इमीडिएट इन्फ्रेंस का। अगर ए ट्रू है तो कौन सा इमीडिएट इन्फ्रेंस पे फॉल्स होगा, अगर ओ फॉल्स है तो कौन सा ट्रू होगा। तो आपको उसके लिए पहले ये डायग्राम बनाना है जिसमें ऑल, नो, सम और सम नोट लिखना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम बना लेना है, इससे आप इजी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आपको फिर ये 4 केस लिखने हैं, AEIO, ऑल, नो, सम और सम नोट। आपको ये 4 बॉक्स बनाने हैं। उसके लिए पहले आपको यहाँ ट्रू लिखना है, ट्रू लिखना है, ट्रू लिखना है, ट्रू लिखना है, ये कैपिटल में होगा। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स, 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 ये बन गया। मैं आपको बना के ही दिखा देती हूँ। आपको ऐसे करना है, ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे आपको कैपिटल में ट्रू ट्रू लिखना है, और ये जो इधर से स्टार्ट होगी यहाँ कैपिटल में फॉल्स फॉल्स लिखना है। और ये जो आगे के 2 बॉक्स है यहाँ पे स्मॉल लेटर में F लिखना है और इधर स्मॉल लेटर में T लिखना है, और यहाँ पे UD लिखना है, यानी कि अनडिटरमाइंड, 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 यानी कि अनिर्धारित। अगर इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर ऑल SRP ट्रू है तो इन तीनों की कौन सी सिचुएशन रहेगी, तो आप इसमें देख लो ऑल SRP ट्रू। जब भी इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आए तो हमेशा इस डायग्राम में से कैपिटल लेटर को चूज करना है। जैसे ये वाला ट्रू, ये वाला ट्रू, ये वाला ट्रू, ये वाला ट्रू, और ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स। इनको अगर अपन चुनेंगे तो अपना आंसर सही नहीं आएगा। ऑल SRP ट्रू, तो ट्रू कहाँ दे रखा है? ये यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन पकड़ लो। नो में वो कैसी सिचुएशन रहेगी? फॉल्स रहेगी। और सम में कैसे सिचुएशन रहेगी? ट्रू रहेगी। और सम नोट में कैसे सिचुएशन रहेगी? फॉल्स रहेगी। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।